आदिपुरुष फिल्म को लेकर विवाद जारी है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हैं, जो विवादित डायलॉग थे उनमें सुधार करने और उन्हें हटाने की बात फिल्म से जुड़े हुए लोगों की तरफ से कही गई है। फिर भी विवाद हो रहा है। आपकी क्या राय है सर? और मैं ये भी चाहूंगा कि आप इस पर भी प्रतिक्रिया दें। अखिलेश यादव ने कहा, सवाल उठाया कि क्या सेंसर बोर्ड धृतराष्ट्र बन गया था जब इस तरीके की फिल्म रिलीज? मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि भाजपा सरकारी धृतराष्ट्र बन गई है, और सिर्फ धृतराष्ट्र नहीं बन गई। 2024 के चुनाव के पहले वो कोई ऐसी फिल्म चाहते थे जिससे हमारे आराध्य का नाम जुड़ा हो और उनका प्रचार प्रसार हो। कौन नहीं जानता इनके पटकथा लेखक किसकी लेख लिखा करते थे। तो भाजपा प्रेम में वो इतने अंधे हो गए कि जरा सा कल्पना कीजिए। इसके डायरेक्टर या फिल्म बनाने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान राम जिनको इस देश में नहीं दुनिया में माना जाता है, जब आप उनकी कल्पना करते हैं तो किस भगवान राम का चित्र आपके सामने आता है? और सबसे बड़ी आपत्ति मुझे है, हम सीता को माँ कहते हैं और पूरा देश उनको माँ के स्वरूप में देखता है। शर्म आनी चाहिए। पैसे कमाने के लिए सीता मैया को जो इन्होंने कपड़े पहनाए हैं, पहनावा पहनाया है, वो सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का अपमान ही नहीं किया है। एक सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने घृणा, नफरत, सांप्रदायिक तनाव फैलाकर इस देश को आग में जलाने की कोशिश थी। मेरी मांग है कि इसके डायरेक्टर, इसके पटकथा लेखक दोनों पर मुकदमा कायम होना चाहिए। आज आप वापस ले रहे हो, पर ये तो घर घर चला गया डायलॉग आपका। बजरंगबली जिसका नाम लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में वोट देने की अपील कर रहे थे, उस बजरंगबली से कौन सा डायलॉग बुलवाया है? वो तो आपका कोई कार्यकर्ता होगा और सड़क छाप वो भी नहीं बोलेगा। और इस तरह के डायलॉग बजरंगबली से, पवन सुत्र हनुमान से, पूरी भाजपा दोषी है अपने चुनावी फायदे के लिए, ये नफरत की आग लगाने के लिए। मैं मुकदमा कायम करने के लिए इसके फिल्म से जुड़े लोगों को और उन मुख्यमंत्रियों से और भाजपा से माफी मांगने के लिए कहता हूं जिन्होंने इसमें सहयोग किया। हमारी मां, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे बजरंगबली के लिए जो अपमान किया है उन्होंने। ठीक है सर, यूपी की सियासत को लेकर के एक अहम बयान अखिलेश यादव की तरफ से आया। उन्होंने कहा कि पीडीए अलायंस जो है वो एनडीए अलायंस को हराएगा। उनके हिसाब से पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस पर मायावती ने कहा है कि पीडीए का जो राग है उनका, वो परिवार, दल और अलायंस तक सीमित है, यहीं तक उनकी राजनीति सीमित है। तो इस पर कांग्रेस क्या सोच रखती है? ये पीडीए के समीकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं? और मायावती ने उस पर जो कटाक्ष किया। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, जब देश का संविधान खतरे में हो, जब देश का लोकतंत्र खतरे में हो, जब देश का सांप्रदायिक ताना बाना जो सद्भाव का था वो टूट रहा हो, तो जो मूक दर्शक बन के बैठेगा, ऐसी सरकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन करेगा, मदद करेगा, तो आने वाली पीढ़ियां उसको माफ नहीं करेंगी। आज वक्त है कि हम देश को बचाने के लिए हम अपने विचारों पर कायम रहते हुए कुछ मुद्दों पर, अब बहुत सी जातियां आएंगी, बहुत से धर्म आएंगे, तो जो जो कहना चाहे कहे, पर मोदी को हराने के लिए, वन अगेंस्ट वन देने के लिए सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि संविधान लोकतंत्र से बड़ा कुछ नहीं। पीडीए के नारे पर आप क्या सोचते हैं? पीडीए भाई, हर आदमी जब बोलता है राजनीति में तो पीडीए, अब अखिलेश जी की बात अपने जगह पे है, उनकी विचारधारा है, वो बोल रहे हैं। अब बहुत से लोग बहुत बोले, मैं कोई कड़वाहट नहीं पैदा करना चाहता, तो वो युग भी मैंने देखा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस समय एकता की बातें होनी चाहिए। हम कैसे मिलकर देश के लोकतंत्र को बचाएं, देश के प्रजातंत्र को बचाएं, भारत के संविधान की रक्षा करें और 140 लोगों के ताने बाने की हिफाजत करें। आज इसके लिए एक होना है। अब कौन क्या बोल गया, उसके कौन सा शब्द सोच के उन्होंने बोला, अपने हिसाब से उन्होंने ठीक बोला, अब उसको आप दूसरे रूप में लेना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो ये तो बेहतर जवाब वही दे सकते हैं, क्यों कह रहे हैं। लेकिन मायावती सर, जिस तरह से वो न सिर्फ विपक्षी एकजुटता से दूर नजर आ रही हैं, बल्कि अब उन्होंने कटाक्ष भी किया है। जैसे आप बच रहे हैं अखिलेश यादव पर कोई टिप्पणी करने से, क्योंकि सब लोग 23 तारीख को मिलने वाले हैं। मायावती ना तो 23 को जाने वाली है और खुलकर कटाक्ष भी कर रही हैं अखिलेश पर। तो ऐसे में विपक्षी एकजुटता कैसे होगी? उनका कटाक्ष उनको, उनका बात उनको, उस पर मैं नहीं पढ़ना चाहता।
मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश के संविधान, लोकतंत्र और ये ताना बाना के लिए सबको एक होना चाहिए। और जो अखिलेश जी ने बात कही है, जिन भावों के साथ कही, वो सही है, उसमें क्या गलत है। वो अगर एक ऐसे वर्ग को एक करना चाहते हैं तो ठीक है। सर, कपिल सिब्बल जो सीनियर कांग्रेस लीडर रहे हैं, अब निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि यूपीए 3 संभव है। कांग्रेस इसके लिए अगर प्रयास करे तो यूपीए 3 संभव है। आप भी मानते हैं यूपीए 3 का दौर आने वाला है? देखिए, नामकरण तो बाद में होगा, गठबंधन बनेगा। 23 तारीख को सब विचार विमर्श करेंगे। ये सारे विचार वहाँ आएंगे, कुछ गठबंधन का कोई नाम होगा या किसी गठबंधन का विस्तार होगा, क्योंकि 2 गठबंधनों की लड़ाई है। एनडीए जो गोडसे की विचारधारा है और हमारा जो विपक्ष है संपूर्ण, जिसकी आस्था गांधी में है। तो 2 विचारों में है। इसमें बहुत से लोग जुड़ेंगे जो कभी यूपीए में नहीं रहे हैं, पर यूपीए तो वहां पर केंद्र बिंदु बनकर उपस्थित है ही। आखिरी में सर, इसी विपक्षी एकजुटता पर ही रविशंकर प्रसाद जी ने तंज कसा है और सवाल पूछा है कि चेहरा कौन है। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना चेहरा ठीक करें। वो जब स्क्रीन पे आते हैं तो इतना तनाव में, इतना गुस्से में रहते हैं कि मुझे शक होने लगता है कोई बीमारी तो नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज़ कहना है उनसे कि अरे हो गया है भाई, मोदी ने आपको धक्का मार के निकाल दिया, अब बर्दाश्त करिए। 4 साल बीत गए, आपने अच्छा काम किया होगा, फिर भी नहीं मिला, क्योंकि आप पे तमगा लगा हुआ है। कभी आप आडवाणी के साथ थे, कभी आप जेटली जी के साथ थे। तो ये तो वैचारिक द्वंद्व भाजपा का है, जिसमें अटल युग, आडवाणी युग को समाप्त कर रहा है वर्तमान नेतृत्व। तो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, पर मेहरबानी करके देश बचाने की हमारी जो एकता की मुहिम है, संविधान, लोकतंत्र, देश आपके हाथों से बचे, इसके लिए हम एक हो रहे हैं। आप हमें शुभकामनाएं दीजिए, और बहुत दुर्दशा हो रही हो तो आइए यहाँ आने पर विचार करिए। आप रविशंकर प्रसाद को भी विपक्षी एकजुटता में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं? मुझे तो लग रहा है उनकी छटपटाहट से और उनके चेहरे के दर्द से, मैं तो इतना ही कहूँगा कि उनके चेहरे पे जो दर्द है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा। शुक्रिया प्रमोद जी बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।